हमारे पास, जो कि है वुमेन प्लस। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें है आंवला। आंवला को अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में बोलूं तो है ना, इसको इंडियन लैंग्वेज में करौंदा भी बोला जाता है। करौंदा एक आता है छोटा वाला, और एक आता है आंवले को भी बोलते हैं करौंदा। ठीक। और इसको अमृत फल भी बोला जाता है। अगर मैं आंवला की बात करूं तो इसको अमृत फल भी बोला जाता है, और अमलाकी भी बोला जाता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो बॉडी में जितना ज्यादा विटामिन सी जाता है ना, उतना ज्यादा वेट घटाने में भी काम आता है। लेडीजों को चाहिए होता है कि उनका वेट नहीं घट रहा होता है, भाई पूरा दिन घर के काम में लगे रहते हैं, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता, हम क्या चीज लें क्या ना लें। तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, उसके लिए भी आप स्पाइरुलिना के साथ साथ आप इसको ले सकते हो। स्पाइरुलिना तो वेट घटाने का काम करता ही है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, साथ में ये भी वेट घटाने का काम करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन में सुधार करता है आंवला, जो कि आपके वुमेन प्लस में है। बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खांसी बुखार को ठीक करने में भी आंवला का यूज आता है, और सबसे ज्यादा यूज पीलिया को भी सही करने में आंवला का यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है। अब नेक्स्ट मैं इसकी बात करूं तो इसमें है शतावरी। अब शतावरी का काम क्या है? शतावरी का काम है दर्द को सही करना, पाचन को में सुधार करना, तनाव और चिंता को दूर करना, हार्मोन्स को संतुलित रखना। क्योंकि हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस होंगे ना, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो हमें भी लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये कहाँ से ये प्रॉब्लम आ गई हमारी बॉडी में। तो हार्मोन्स को सही रखना, इसका काम है शतावरी का। हार्ट हेल्थ के लिए शतावरी का यूज किया जाता है। स्किन और हेयर्स के लिए शतावरी बहुत अच्छा होता है। और क्या होता है ना, पीरियड्स के टाइम में हमारे क्या होता है, कभी कभी मिस हो जाते हैं, एक मंथ आ रहा है, 2 मंथ गायब है। तो पीरियड्स को अगर मेंटेन रखना है कि हर महीने टाइम टू टाइम आए, तो उसमें शतावरी बहुत अच्छा होता है। ठीक। और पीरियड्स के टाइम में हमारे को में जो दर्द होता है, हमारी बॉडी में जो एटर्जी शुरू हो जाती है, सूजन आने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उसमें भी शतावरी काम करता है, जो कि ऑलरेडी वुमेन प्लस में मिला हुआ है। ठीक। नेक्स्ट बात करूं तो इसमें है द्राक्षा। द्राक्षा को अंगूर का सत्व भी बोला जाता है। और द्राक्षा का काम क्या है? पाचन में सुधार करना, वही हार्ट हेल्थ के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए भी सहायक होता है। ये द्राक्षा कैंसर से लड़ने में भी सहायता करता है, और आंखों के को यूवी किरणों से बचाता है। जो द्राक्षा का काम है, हमारी आईज को यूवी रेस से बचाने का काम भी द्राक्षा करता है, और थकान में कमजोरी को दूर करता है, और पीरियड्स की जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको नियंत्रित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसमें यष्टि मधु। यष्टि मधु को मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मुलेठी बोला जाता है इसे। इसको मुलेठी भी बोलते हैं, यष्टि मधु को। और ये एक तरीके का ना पौधा होता है जिसकी जड़ें काफी मीठी होती है, जो कि मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। ठीक है। इसका काम क्या है? हार्मोन्स को बैलेंस रखना, मेंटल हेल्थ को सही रखना, अपने हार्ट हेल्थ को सही रखना, और प्रेग्नेंट के टाइम पे इसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सही करना, खांसी गले में खराश को सही करना, पाचन को में सुधार करना, एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म करना, लीवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है यष्टि मधु, और स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जो कि ऑलरेडी इसमें मिक्स है। नेक्स्ट मैं इसकी बात करूं तो इसमें हरिताकी। हरिताकी, इसको ना हरड़ और हर्रे भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? ये इसका काम है सेम वही चीज, सारी चीज आती है, पाचन में सुधार, खांसी जुकाम सही करना, यहाँ तक कि बवासीर में भी ये काम करता है। हाँ, अस्थमा में राहत देता है, स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा है ही। ठीक। और अगर मैं हरिताकी की बात करूँ ना, तो इसको जड़ी बूटियों की माँ बोला जाता है, इतना ज्यादा फायदेमंद करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है भ्रमी। भ्रमी को ब्रेन टॉनिक बोला जाता है। अगर मैं भ्रमी की बात करूं तो भ्रमी को ब्रेन टॉनिक भी बोला जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट भ्रमी में भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें का काम क्या है? वही मेंटल हेल्थ के लिए, तनाव को दूर करना, स्किन हेल्थ के लिए, बालों के लिए, सूजन के लिए, पाचन को सही करना। अल्जाइमर के पेशेंट को भी आप दे सकते हो, क्योंकि
अल्जाइमर के पेशेंट के लिए भ्रमी काफी ज्यादा फायदा करता है। नेक्स्ट इसकी बात करूं तो इसमें है पिपली। पिपली को एक ना, ये क्या होता है, एक लंबी मिर्च होती है, जो जैसे हमारी काली मिर्च होती है वो गोल होती है और वो छोटी होती है, ये होती है लंबी। पिपली होती है लंबी, और इसका एक जड़ी बूटी है जो फल का की तरह उपयोग में ली जाती है। और इसको भी यूज की अगर मैं बात करूं तो खांसी में, जुकाम में राहत देता है, पाचन में सुधार करता है, मेटाबॉलिज्म को सही करता है, वजन घटाने में सहायक होता है, दांत के दर्द में काम करता है, पीरियड्स के टाइम में दर्द को सही करता है। ठीक, इसमें नेक्स्ट की बात करूं तो बला बला भी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में हेल्प करती है। एक ऊर्जा और सहनशीलता, यानी जैसे कभी कभी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होता है, इसकी वजह से दर्द कम होता ही है, और थोड़ा बहुत हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि थोड़ा बहुत हम उसको सहन कर पाए। और इसका काम है मांसपेशियों को मजबूत करना, कि जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को सही करना, पाचन में सहायक, हार्ट हेल्थ के लिए, सर्दी जुकाम में राहत, रक्तचाप को नियंत्रित करना, ठीक, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें है लोह भस्म। लोह भस्म और शंख भस्म, ये दोनों भस्म ऐसी हैं जो मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि ऑलरेडी इसमें है, तो इसका ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज ले सकती है, मेंस भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब लोह भस्म की मैं अगर बात करूं तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और शरीर में लाल जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको भी बढ़ाता है, और इसका हेल्प कहा गया है, खून की कमी को सही करता है, मेंटल हेल्थ के लिए तो है ही, कमजोरी को दूर करता है, अनीमिया के लिए भी सहायक है, और कफ और पित्त के रोग में भी काफी अच्छा ये वर्क करता है। अगर मैं शंख भस्म की बात करूं तो ये शंख भस्म एक आयुर्वेदिक औषधि है जो आंत में भोजन के किण्वन को रोकता है, यानी भोजन जो हमारी आंत में इकट्ठा होना हो पाए, एक जगह जम ना पाए, उसको रोकेगा। और अक्सर ज्यादातर ना पेट फूलने की जो वजह होती है ना, ये यही कारण बनता है कि हमारी जो आंत में उसमें जो हमारा खाना होता है वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है, तो ये उसको भी सही करता है। और अगर इसकी बात मैं करूं तो पाचन में तो काम करता ही है, पेट दर्द में है, एसिडिटी में सही रहता है, ये सूजन को कम करता है, स्किन हेल्थ के लिए है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि शंख भस्म जो इसमें मिला हुआ है वो हमारी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है, अनीमिया के में भी काफी फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखने में काम करता है। यानी इसमें इंडिविजुअल में मैं अगर दोनों की बात करूं तो दोनों में इंडिविजुअल अलग अलग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बॉडी के लिए जरूरी है। और अगर मैं वही इन दोनों के साथ की बात करूं तो इन दोनों के साथ आपको, जैसे मैंने इंडिविजुअल दोनों के बारे में अलग अलग बताया, यानी लेडीज के हेल्थ के लिए वुमेन प्लस तो है ही, अगर इसमें साथ में स्पाइरुलिना और ऐड कर दिया जाए तो जो काम हमारा वुमेन प्लस अकेला कर रहा है वो डबल स्पीड से होने लगता है, चाहे वो वेट घटाना हो, चाहे हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करना हो, बॉडी को कोई भी काम ऐसा हो। तो ये तो जो जोड़ी है ना, ये हमारी वुमेन प्लस और स्पाइरुलिना की, ये इतनी शानदार बन जाती है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट के साथ साथ हमारे पीरियड्स में जो पेन होता है उसको सही करना, आंखों के लिए इन दोनों का काफी अच्छा रोल हो जाता है। जो अकेला स्पाइरुलिना आंखों के लिए काम कर रहा है, इन दोनों के साथ से वो स्पीडली और ज्यादा करने लगता है। पीरियड्स के टाइम में हमें प्रॉब्लम दे जो होती है, हार्मोन्स को डिसबैलेंस होने से रखता है, हार्मोन्स के लिए अच्छा है। हमारी बॉडी में जो ब्लड की कमी हो जाती है उसको सही करता है। इन दोनों की जोड़ी जो है वो डबल स्पीड से काम करने लगती है अगर हम इन दोनों को साथ में लें। तो ये था हमारा स्पाइरुलिना और वुमेन प्लस। नेक्स्ट आगे का मैं मैम को हैंड ओवर करती हूँ सेशन। नीचे मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आगरा जाके कितना फायदा हुआ हमें, है ना। पेशे के साथ साथ देखो कितनी अच्छी जानकारी मिली। शिवांगी मैम आपने बहुत अच्छे से बताया, और सच में अगर कोई भी लेडीज प्रॉब्लम हो, स्पिरुलिना सॉरी ओमेन प्लस तो हम लोग बोलते हैं ना, ओमेन प्लस देना, साथ में अगर आप स्पिरुलिना को मिला दो ना, तो वो जो जितनी भी प्रॉब्लम होगी लेडीज का, वो सब कुछ, क्योंकि अमूमन ज्यादातर लेडीज में क्या होता है, हार्मोनल चेंज ज्यादा होता है, और
खून की कमी, एनीमिया ज्यादातर लेडीज को होता है ना। और उसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी भी बहुत ज्यादा होता है। अब ज्यादातर लेडीज को मैंने हीमोग्लोबिन की कमी देखा है, बालों का झड़ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियली में सीता और गीता जैसी है, मैं तो ये कहूंगी। तो थैंक यू सो मच शिवांगी मैम, थैंक यू सो मच।